जहाँ मुश्किलें बढ़ती दिखती है वो है एसी और फ्रिज बनाने वाली कंपनियां। किस तरह की मुश्किलें और मुसीबत बढ़ सकती है, आइए कुशल हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। कुशल बताइए क्या कुछ हो रहा है इस स्पेस में। सर देखिए, इस स्पेस में सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो कंप्रेसर्स को लेकर, जो एसी बनाने वाली कंपनियां हैं उनके कंप्रेसर्स को लेकर इशू हो सकता है कि वहां पर जो सप्लाई शॉर्टेज है वो क्लियरली आ सकती है, और ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आती हुई नज़र आ रही है। तो एसी और रेफ्रिजरेटर्स के लिए कंप्रेसर्स की आपको आगे चलकर शॉर्टेज होती हुई दिख सकती है। और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पर टैरिफ बढ़ने से पहले ही इन जो बाहर से ये इंडियन कंपनीज जिन कंपनियों से इंपोर्ट करती हैं कंप्रेसर्स, उन्होंने ही यहाँ पर पहले यूएस में एक्सपोर्ट्स कर दिया है। तो दिसंबर और जनवरी में यूएस को इन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पर कंप्रेसर्स एक्सपोर्ट किए हैं, जिस वजह से हो सकता है कि भारत के लिए कंप्रेसर्स शॉर्टेज आपको होती हुई दिखे। इनफैक्ट आप देखिए तो यहाँ पर चीनी कंपनियों को पहले से ही जो बीआईएस मंजूरी में देरी का सामना करना पड़ रहा है वो भी एक चिंता का विषय है। इनफैक्ट यहाँ पर जो तीन चाइनीज कंपनियां हैं, बीआईएस अप्रूवल अगले 4 महीने में इनके एक्सपायर भी होते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो स्टॉक्स इन फोकस है उसमें वोल्टास लिमिटेड तो है ही, क्योंकि इनकी भी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है कंप्रेसर पर वो काफ़ी हद तक बड़े रूप में है। हालांकि इन्होंने कहा है कि हम प्लान कर रहे हैं कैपेक्स का कि यहाँ पर भारत में ही किसी और जापानीज़ या फिर कोरियन कंपनी के साथ एसोसिएट कर कर अपना कंप्रेसर लगाएंगे। लेकिन इन्होंने अक्टूबर 2023 में रणनीति बताई थी, और अभी Q3 के कॉनकोर हाइलाइट्स भी जब मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि अब तक कंप्रेसर के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी फाइनलाइजेशन नहीं हो पाई है। इनफैक्ट अभी भी वो टेक्नोलॉजिकल पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो अभी भी कुछ ऐसा क्लियर कट प्लान नहीं है कि भारत में कंप्रेसर ये बनाते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तमाम जितनी भी एसी बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे आप हैवेल्स को लें या फिर अन्य और कंपनियां, उनके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि आगे चलकर सीजन भी आ रहा है और डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर कंप्रेसर की शॉर्टेज होती है इस मूव से, तो जाहिर सी बात है कि इनकी वॉल्यूम्स पर भी बड़ा इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए एसी और फ्रिज वाली कंपनियों के लिए नेगेटिव खबर इनके लिए होती थी। इनका मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी थोड़ी सी। रॉ मटेरियल कॉस्ट 100% बढ़ जाएगी, कहीं और से मंगवाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल तो कॉस्ट तो अपनी जगह मिलना भी तो चाहिए। मिलना भी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। वो भी दूसरी दिक्कत है कि मिलना भी चाहिए। तो ये दूसरी बड़ी दिक्कत तो इस वक्त होती हुई दिख रही। तो ये है आपके लिए, और इसीलिए आज वोल्टास मैंने सुबह सुबह दिया भी। जरा एक बार वोल्टास के चार्ट्स पर राय ली जाए, कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स। और जरा सुदीप जी देखिए जरा। जी अनिल जी, अनिल जी, वोल्टास के चार्ट के तरफ ध्यान दे तो ये इनफैक्ट जनवरी फर्स्ट वीक से 1850 के लेवल से हम देखें तो एक डाउन ट्रेंडिंग जो हिसाब से इसका जो ट्रेंड है कंप्लीटली डाउन ट्रेंडिंग। और अब 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जब से फिसला है ये 20 जनवरी के नीचे, वहां से तो एक बार भी पलट के देखा नहीं है। और जब जब एक दो बीच बीच में इंटरमीडिएट राइज भी आता है, वहां पे भी भारी बिकवाली आ रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो एक स्विंग, इसका जो हाई है अभी जो लेटेस्ट अभी है जो 1440 1445 का जो 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बहुत करीब है, जब तक इसके ऊपर नहीं सस्टेन करता है तब तक यहाँ पे कोई भी बॉटम रिवर्सल या एक बॉटम फिशिंग या हम कहते हैं ना एक रिवर्सल का जो पहले सिग्नल्स है वो भी नहीं आएंगे। तो मुझे लग रहा है 1450 का ही एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो पोजिशनली हमारे ध्यान में रहना चाहिए। इसके ऊपर ही हमें बाइंग की तरफ सोचना है। तब तक ये सेल ऑन राइज का ही चार्ट है, और मे भी शायद से जो हिसाब से ये प्रेशर है यहाँ पे 1280 1260 के भी लेवल्स आने वाले कुछ सप्ताह में आ सकते हैं। तो 1450 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल सामने होना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए राय वोल्टास पर आती हुई दिख रही।